वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे हमारी इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स बुक के लास्ट चैप्टर के ऊपर। जी हाँ, हम लोग ने स्टार्टिंग के जो हमारे 11 चैप्टर्स थे, जो पूरी बुक में हमारे 12 चैप्टर्स हैं, उन 12 चैप्टर्स में से हमने 11 चैप्टर फिनिश कर लिए हैं। आज हमारा लास्ट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। छोटा सा चैप्टर है, ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, तो हार्डली 2 या 3 वीडियोस में मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा और ऐसा कुछ ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक भी इसमें नहीं है। हाँ, थोड़े से सिमिलर टॉपिक्स हैं तो कंफ्यूजन हो सकती है समझने में, बट ओवरऑल जो चैप्टर है वो काफी ज्यादा इजी है और 2 ही वीडियोस में लगभग मोस्ट प्रोबेबली खत्म हो जाएगा। अब ये जो हमारा टॉपिक है आज का बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये हमारे फॉरेन एक्सचेंज जो हमारा लास्ट चैप्टर उन्होंने अभी खत्म किया है, जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे 11 नंबर चैप्टर फॉरेन एक्सचेंज रेट को ही आगे एक्सटेंड करते हुए हम लोग इस पे आगे डिस्कशन करेंगे, जो कि है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट। जैसे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट में मैंने पढ़ा था कि कैसे हम लोग फॉरेन करेंसी का एक्सचेंजमेंट करते हैं, कहाँ करते हैं, किस बेसिस पे करते हैं, क्या सिस्टम होते हैं रेट डिसाइड करने के, वगैरह वगैरह हम लोग ने सारी चीजें पढ़ी। अब इस वीडियो में जो हम लोग पढ़ेंगे, इस वीडियो में हमारी जो बात होगी वो होगी हमारे पेमेंट्स के रिगार्डिंग, कि अगर हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट कैसे होगी, एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो पेमेंट क्या होगी, क्या क्या चीजें एक्सपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या चीजें इंपोर्ट कर सकते हैं, जो भी चीजें खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, या जो कुछ भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन आप कर रहे हैं, वो सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन का रिकॉर्डिंग या उसकी एक समरी या उसकी एक बुक जो है वो हम कैसे प्रिपेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास हमारे पहले कॉन्सेप्ट के ऊपर, व्हाट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या है, व्हाट इज बीओपी। बीओपी है क्या? तो जैसे मेरे चैप्टर का नाम ही है, क्या है चैप्टर का नाम, बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस का मतलब क्या हो गया, मेंटेन रखना चीजों को कि चीजें इक्वल रहे। पेमेंट्स का मतलब क्या हो गया कि जो पैसा हम देते हैं वो भी पेमेंट कहलाता है, जो पैसा हम लेते हैं वो भी हमारा पेमेंट कहलाता है। तो यानी कि रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ये दोनों ही चीजें हमारे कंसिडर करी जाती हैं एज अ पेमेंट। जब हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं सामान तो हम पेमेंट रिसीव करते हैं, यानी कि रिसिप्ट होती है। जब हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो हम लोग एक्सपेंडिचर करते हैं, जो कि हमारा पेमेंट होता है। तो पेमेंट हमारे दोनों ही बेसिस में हो सकते हैं, हमारे एक्सपोर्ट में भी, इंपोर्ट में भी, परचेज में भी, सेल में भी, बाइंग एंड में, सेलिंग। तो जो मेरा पेमेंट है, जो हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट है या बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज है, इनको बैलेंस रखे कैसे या कैसे बैलेंस रखा जाता है, ये चीजें हमारी आती हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो बेसिकली बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे क्या है, हमारे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट को बैलेंस रखना, या हमारे जो भी खर्चे और इनकम है उनको बैलेंस रखना जो होता है वो हमारा कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब इसकी डेफिनेशन क्या कहती है, इट इज अ स्टेटमेंट। ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट है, किस चीज का, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स। यानी कि ये जो मेरा है, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, शोइंग ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन। यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, मेरे जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है, क्या शो करते हैं यहाँ पे, मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। ये मेरा क्या है, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। तो बीओपी, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट व्हिच शोज ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन ऑफ अ कंट्री विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। यानी कोई भी एक कंट्री जो बाकी कंट्रीज के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करती है, या कोई भी एक कंट्रीज बाकी कंट्रीज के साथ जो लेन देन करती है, खरीदना बेचना करती है इन टर्म्स ऑफ मनी, उन सारी चीजों को एक जगह नोट डाउन करना, उनका अकाउंट्स बनाना, उनकी समरी तैयार करना मेरी कहलाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सिंपल डेफिनेशन है बैलेंस ऑफ पेमेंट की, इट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट व्हिच शोज all the monetary transaction take place between the domestic country with the rest of the world। कि हमारी जो डोमेस्टिक कंट्री है वो हमारे बाकी कंट्रीज के साथ जो मॉनेटरी ट्रांजैक्शन परफॉर्म कर रही है ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि एक पर्टिकुलर दिए हुए समय पे वो जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन कर रही है, उन सारे मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को एक जगह नोट करना, उनका एक अकाउंट्स बनाना, उनकी एक समरी तैयार करना मेरा कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब कौन कौन से खर्चे इसमें आएंगे, मतलब हम लोग अगर बात करें कि भैया चलो मान लिया हमने, सर आपने बोला कि ऑल द मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, तो और क्या हम सारे लिखने बैठ जाएंगे क्या, जो भी एक्सपोर्ट करते हैं, जो भी इंपोर्ट करते हैं, सब लिख देंगे? तो इतना तो याद रहने नहीं वाला है। तो हमने क्या किया, हमने अपने बीओपी के कुछ कंपोनेंट्स बना लिए। इसको आप कंपोनेंट्स कह सकते हैं, एलिमेंट कह सकते हैं, या स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, या फिर स्ट्रक्चर ऑफ बीओपी भी इन्हें कहा जाता है।
तो हमने क्या किया, हमने अपने बीओपी ट्रांजैक्शंस को 4 कैटेगरी में डिवाइड, हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था उसको हमने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया। सबसे पहले है ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम। ट्रेडिंग का मतलब बाइंग एंड सेलिंग, विजिबल आइटम्स का मतलब वो आइटम्स जिनको आप छू सकते हो, देख सकते हो, आप उनको देख के बता सकते हो, छू के बता सकते हो, फील कर सकते हो, सारी चीजें अगर आप कर सकते हो तो वो मेरे आते हैं विजिबल आइटम्स। विजिबल मतलब जिनको आंखों से देखा जा सकता है। तो ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम यानी कि एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स। जब भी आप एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स करते हैं, गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं या गुड्स को इंपोर्ट करते हैं, अगर ऐसा आप कुछ करते हैं तो वो मेरा आता है इसमें ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स। दूसरा मेरा आता है ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम्स का मतलब हो गया जिनको हम देख नहीं सकते, जिनको हम छू नहीं सकते हैं, जिनको सिर्फ हम फील कर सकते हैं कि हाँ ये चीजें हमको रिसीव हुई हैं। जैसे किसी टीचर ने आपको पढ़ा दिया तो उसकी टीचिंग आपने रिसीव करी, किसी लॉयर से आपने कंसल्ट किया अपने कोई केस से रिलेटेड तो उसने आपको सर्विस दी, किसी डॉक्टर से आपने मेडिसिन रिकमेंड करा ली है, ठीक है, प्रिस्क्राइब करा ली तो वो आपकी सर्विसेज हो गई, ठीक है। तो किसी बैंकिंग से आपने बैंक अकाउंट खुलवाया, किसी इंश्योरेंस कंपनी से आपने इंश्योरेंस ले लिया। तो अगर आप किसी भी तरह की सर्विसेज अवेल कर रहे हो या किसी भी तरह की सर्विस रेंडर कर रहे हो, अवेल मतलब लेना और रेंडर मतलब देना, तो आप किसी भी तरह की सर्विसेज जो ले रहे हो या सर्विसेज दे रहे हो वो मेरी आती है ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल। ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स में मेरा क्या आता है, गुड्स आते हैं। ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम में मेरी सर्विसेज आती है। और फिर आता है यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनि का मतलब होता है सिंगल और लैटरल का मतलब होता है साइडेड। तो जब हम लोग कोई सिंगल साइड ट्रांसफर करते हैं, मतलब जब वन साइडेड कोई ट्रांसफर होता है, एक तरफ से हो रहा है, जैसे डोनेशन जा रहा है, चैरिटी जा रही है, हेल्प कर रहे हैं, मनी ऑर्डर्स भेज रहे हैं, तो वन साइडेड पेमेंट है ना कि डोनेशन गया, चैरिटी गई, मनी ऑर्डर गया, बदले में तो कुछ नहीं मिला हमें। या सेम चीज उधर से हो, मनी ऑर्डर आया, डोनेशन आया, चैरिटी आई, हेल्प आई। तो अगर आप कोई यूनिलैटरल ट्रांसफर कर रहे हो, कोई सिंगल हैंडली ट्रांसफर कर रहे हो जिसमें बदले में रिटर्न में कुछ नहीं मिल रहा है आपको, वो मेरे कहलाते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। यानी कि जो भी ट्रांजैक्शन हमारे वन साइडेड होते हैं, एक तरफ से जो किए जाते हैं, वो मेरे कहलाते हैं यूनिलैटरल ट्रांसफर। ठीक, नेक्स्ट मेरा आता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर का मतलब हो गया जब कोई हम एसेट्स परचेज करते हैं यानी कि इंपोर्ट करते हैं, या जब हम कोई एसेट्स एक्सपोर्ट करते हैं यानी बाहर भेजते हैं, तो ये जो एसेट्स का एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट होता है, एसेट्स का जो लेन देन होता है, वो मेरा कहलाता है कैपिटल ट्रांसफर। तो यानी कि हमारे 4 कंपोनेंट होते हैं बीओपी के, ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स, यूनिलैटरल ट्रांसफर्स एंड लास्ट मेरा कैपिटल ट्रांसफर। अब जो मेरे ये तीनों ट्रांजैक्शंस हैं, ये मेरे जो तीनों ट्रांजैक्शंस यहाँ पे हमने नोट किए हुए हैं, बीओटी सॉरी ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर, ये सब मेरे आते हैं एक हेड के अंदर में जिसको हम लोग बोलते हैं करेंट ट्रांसफर, या इसको करेंट अकाउंट भी कहा जाता है। यानी कि आपके ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल पेमेंट, ये तीनों मेरे आते हैं करेंट ट्रांसफर के अंदर में। और कैपिटल ट्रांसफर तो अपने आप पे ही कैपिटल अकाउंट का है, वो कैपिटल से रिलेटेड है, तो वो एक अलग हो गया। तो बेसिकली हमारे जो कंपोनेंट्स होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। हमारे बीओपी के 2 कंपोनेंट होते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में कंसीडर करते हैं ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स, वन साइडेड पेमेंट। 4 में से 3 चीजें जाती हैं करेंट अकाउंट में और 1 चीज जाती है मेरे कैपिटल अकाउंट। जैसे कि आप लोगों ने भी पार्टनरशिप पढ़ी है, पार्टनरशिप में आपने अकाउंट्स बनाए होंगे, तो हमारे 2 तरह के अकाउंट बनते थे, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। वही सेम कॉन्सेप्ट मेरा यहाँ पे भी चल रहा है, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट का। तो करेंट अकाउंट में जो भी हम लोग ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, फिर वो विजिबल आइटम्स के हो, इनविजिबल आइटम्स के हो, यूनिलैटरल पेमेंट हो, ट्रांसफर पेमेंट हो या कुछ भी हो, अगर हम कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो करेंट अकाउंट में जाएगा, और वहीं अगर हम एसेट से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो मेरा कैपिटल अकाउंट में जाएगा। रूल्स हमारे अकाउंट्स के वही फॉलो अप होंगे कि अगर कोई चीज, अगर पैसा आ रहा है, इनफ्लो है तो क्रेडिट होगा, पैसा आया तो इनकम, पैसा गया तो एक्सपेंसेस, ऑल द एक्सपेंसेस आर डेबिट एंड ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट। ये रूल था ना मेरा अकाउंट्स का। अकाउंटिंग के क्या रूल थे? ऑल द इनकम्स आर क्रेडिट, ऑल द एक्सपेंसेस आर
डेबिट की मेरी जितनी इनकम होगी वो क्रेडिट कहलाएगी, जितने एक्सपेंसेस होंगे वो डेबिट कहलाएंगे। तो उसी तरह हमारे यहाँ पे भी करेंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट में भी करेंट अकाउंट में जितनी इनकम होगी, इनकम का मतलब वहां से कोई पैसा आ गया, ठीक है, वहां से कोई सर्विसेज आ गई, वहां से कोई गुड्स हमने मतलब यहाँ से हमने सॉरी वहां से कोई पैसा आ गया, जैसे डोनेशन वगैरह आ गया, हमने यहाँ से एक्सपोर्ट किया तो पैसा आ गया, हमने यहाँ से सर्विसेज भेजी तो पैसा आ गया, हमने गुड्स भेजे तो पैसा आ गया। तो अगर किसी भी फॉर्म में आपको जो मनी है वो रिसीव हो रही है, पैसा आपके पास आ रहा है, तो इनकम हो रही है। और अगर आपको इनकम हो रही है तो वो मेरा जाएगा बीओपी के करेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में। ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बीओपी के दो अकाउंट होते हैं, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करेंट अकाउंट में विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स एंड ट्रांसफर पेमेंट जाती हैं। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ और सिर्फ कैपिटल एसेट्स आते हैं। अब इन करेंट अकाउंट में अगर आपको कोई इनकम हो रही है तो वो क्रेडिट साइड जाएगी, अगर आपको कोई एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो वो मेरे डेबिट साइड जाएंगे। इनकम का मतलब हो गया आपने अगर गुड्स एक्सपोर्ट किए हैं, सर्विसेज एक्सपोर्ट करी हैं, या आपको कोई डोनेशन मिला है, चैरिटी मिली है, हेल्प मिली है, तो किसी भी फॉर्म में अगर आपके पास पैसा आ गया है तो इनकम हुई है, इनकम हुई है तो वो क्रेडिट में जाएगी। वहीं अगर आपके किसी तरह के कोई एक्सपेंसेस हुए हैं, आपने कुछ एक्सपेंस किए हुए हैं, कुछ खर्चा किया हुआ है, जैसे आपने कुछ इंपोर्ट कर लिया, कोई गुड्स इंपोर्ट कर लिए, कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर ली, डोनेशन कर दिया, चैरिटी कर दी, हेल्प कर दी, तो पैसा आपके पास से गया। तो अगर पैसा जा रहा है तो आउटफ्लो कहलाएगा जो कि डेबिट होगा, अगर पैसा आ रहा है तो इनफ्लो कहलाएगा जो कि हमारा क्रेडिट होगा। पैसा गया डेबिट होगा, पैसा आया क्रेडिट होगा। पैसा गया तो एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंसेस आर डेबिट। पैसा आ रहा है तो इनकम है एंड इनकम्स आर क्रेडिट। तो करेंट अकाउंट में दो साइडेड होती हैं, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में एक्सपेंसेस आते हैं, क्रेडिट साइड में इनकम आती है। करेंट अकाउंट के तीन मैंने बताया, जैसे आपको ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स, ट्रेडिंग ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। यूनिलैटरल ट्रांसफर में ग्रांट्स, चैरिटी, डोनेशन ये सब आ जाएगा। सर्विसेज में अंडरस्टूड है। अब जो मेरा ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स है, तो जहां पे भी हम विजिबल आइटम्स में ट्रेड करते हैं यानी कि गुड्स में ट्रेड करते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ पेमेंट में मेरे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ विजिबल, इनविजिबल, ट्रांसफर पेमेंट एंड मेरे कैपिटल एसेट सब कुछ आ जाता है। यानी बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारी एक ओवरऑल समरी हम लोग तैयार करते हैं जिसमें सब कुछ इंक्लूड होता है। बट जो मेरा बैलेंस ऑफ ट्रेड है, बैलेंस ऑफ ट्रेड में मेरा सिर्फ और सिर्फ मेरा आता है ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स या फिर ट्रेडिंग ऑफ गुड्स। कि जहां पे भी हम लोग गुड्स की ट्रेडिंग करते हैं या विजिबल आइटम्स की ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग ऑफ विजिबल आइटम्स या ट्रेडिंग ऑफ गुड्स मेरा कहलाता है बैलेंस ऑफ। समझ में आया? तो करेंट अकाउंट में क्या क्या जाएगा? बैलेंस ऑफ विजिबल आइटम्स, बैलेंस ऑफ इनविजिबल आइटम्स एंड यूनिलैटरल ट्रांसफर। इन तीनों से अगर पैसा आ रहा है, इनकम आ रही है, तो इनफ्लो होगा, इनफ्लो है तो क्रेडिट में जाएगा। अगर इन तीनों से एक्सपेंसेस हो रहे हैं तो एक्सपेंडिचर हो गया, एक्सपेंडिचर है तो आउटफ्लो होगा, और आउटफ्लो होगा तो हमारा डेबिट हो जाएगा। समझ आ गया? तब अब नेक्स्ट मेरा आता है कैपिटल ट्रांसफर। कैपिटल ट्रांसफर, कैपिटल एसेट्स या कैपिटल अकाउंट। इन कैपिटल अकाउंट मेरे क्या क्या चीज आएंगी, क्योंकि करंट की तो हमने पढ़ ली कि क्या क्या आने वाला है। अब कैपिटल में क्या क्या आएगा? तो कैपिटल अकाउंट में मेरा सबसे पहले आएगा प्राइवेट ट्रांजैक्शन। सबसे पहली चीज मेरी क्या आएगी? प्राइवेट ट्रांजैक्शंस। यानी कि जो ट्रांजैक्शन किसी प्राइवेट कंपनीज ने, प्राइवेट पर्संस ने या किसी नॉर्मल इंसान ने खर्चा किया, जैसे हमने कुछ जैसे रिलायंस वालों ने एक्सपोर्ट किया, रिलायंस वालों ने इंपोर्ट किया, रतन टाटा ने एक्सपोर्ट किया, रतन टाटा ने इंपोर्ट किया, ठीक है, या इंडिया की किसी भी कंपनी ने या किसी भी प्राइवेट इंडिविजुअल पर्सन ने कुछ एक्सपोर्ट, इंपोर्ट या हेल्प, चैरिटी, डोनेशन या किसी को हेल्प टाइप की कुछ करी है, तो वो मेरा चला जाएगा प्राइवेट ट्रांजैक्शन। तो अगर कोई मेरा प्राइवेट बिजनेसमैन कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो वो मेरे जाते हैं कैपिटल ट्रांसफर। ठीक है, जैसे उन्होंने कोई मशीन मंगवा ली, भाई कोई मशीन मंगवा ली या मशीन भेज दी, तो अगर उन जो मतलब अब कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि यहाँ पे भी हम लोग हेल्प कर रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग गुड्स मंगवा रहे हैं, यहाँ पे भी हम लोग सर्विसेज मंगा रहे हैं, बट यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं यानी करंट अकाउंट की जितनी चीजें हैं वो हम अपने लिए मंगवा रहे हैं।
उससे इनकम जनरेट नहीं होगी, बट जो कैपिटल एसेट्स हैं उससे मेरी इनकम जनरेट होगी। यानी कि यहाँ पे जो प्राइवेट ट्रांजैक्शन हुआ है, जो बिजनेसमैन ने ट्रांजैक्शन किए हैं, उस बिजनेसमैन का मेन मोटिव था इनकम अर्न करना, इनकम जनरेट करना। तो उसने जो भी गुड्स मंगवाए, जो भी सर्विसेज मंगवाए, जो कुछ भी उसने किया, उससे वो फर्दर इनकम जनरेट करने वाला है। यानी अगर उसने मशीन्स मंगवाई हैं तो वो उस मशीन से पैसा कमाएगा, अगर वो सर्विसेज ले रहा है तो वो सर्विसेज से सीख के फिर यहाँ सिखाएगा तो पैसा कमाएगा। तो इन शॉर्ट, अगर कोई प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कोई भी पर्सन जो है वो ट्रांजैक्शन कर रहा है और उन ट्रांजैक्शन से वो कोई एसेट इंक्रीज कर रहा है या इनकम जनरेट कर रहा है, तो वो मेरा चला जाएगा कैपिटल एसेट। अब अगर यही सेम चीज, यानी जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं, उन ट्रांजैक्शन को अगर गवर्नमेंट करती है, यानी कि गवर्नमेंट कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस कर रही है जिससे इनकम जनरेट हो रही है या एक्सपेंसेस हो रहे हैं, ठीक है, या हमारे एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं या एसेट डिक्रीज हो रहे हैं, व्हाटएवर दैट इट इज, अगर ये सारी चीजें एक प्राइवेट पर्सन करता है तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन कहलाते हैं। वहीं अगर ये सारी चीजें गवर्नमेंट करती हैं तो वो मेरे कहलाते हैं ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। अगर आपके एसेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज कोई प्राइवेट पर्सन करता है तो प्राइवेट ट्रांजैक्शन, अगर आपके एसेट्स को इंक्रीज या डिक्रीज गवर्नमेंट करती है तो मेरे ऑफिशियल ट्रांजैक्शन। नेक्स्ट आता है बैंकिंग कैपिटल। बैंकिंग कैपिटल का मतलब क्या हो गया? यहाँ की बैंक ने वहां पैसा भेजा, वहां की बैंक से यहाँ पैसा आया, इंडिया की कोई बैंक वहां एस्टैब्लिश है या फॉरेन की कोई बैंक यहाँ एस्टैब्लिश है। तो इस तरह से अगर बैंक्स के बीच में कुछ लेन देन हो रहा है या बैंक्स आपस में कोई ट्रांजैक्शंस कर रही हैं तो वो मेरा आता है बैंकिंग कैपिटल में। नेक्स्ट आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन की कोई कंपनी है, उसने डायरेक्टली इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप किया, जैसे सैमसंग वालों ने यहाँ आके कर लिया, आईफोन वालों ने यहाँ आके कर लिया, हुंडई वालों ने यहाँ आके कर दिया, ठीक है, आपके क्या कहते हैं किया मोटर्स वालों ने यहाँ आके कर दिया, MG हेक्टर यहाँ पे आने लग गई, ऑडी, BMW, मर्सिडीज, ये सारी इंडिया में आ गई। तो अगर फॉरेन की कोई कंपनी इंडिया में आके अपना बिजनेस सेटअप करती है तो क्या होगा? इंडिया को वो इनकम देगी। जब वो इंडिया को इनकम जनरेट करके देगी तो वो क्या हो गया? कैपिटल हो गया। और जब वो मेरे कैपिटल हो गए या एसेट्स हो गए तो वो मेरे चले आएंगे कैपिटल ट्रांजैक्शंस में। तो अगर कोई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो रही है, यानी कोई फॉरेन कंपनीज हैं वो जो वो यहाँ पे आके बिजनेस सेटअप कर रही हैं, तो वो मेरा कहलाता है FDI। FDI जो है वो जरूरी होता है एक डेवलपिंग कंट्री के लिए, जैसे हमारी इंडिया हो गई, ये डेवलपिंग नेचर की है आज भी। तो हमारे इंडिया में देखिए डे बाय डे नए नए जो फॉरेन ब्रांड्स हैं वो इंडिया में आ रहे हैं। जैसे अभी रिसेंट भी टाइम कहाँ है, जैसे मैकडी हो गया, डोमिनोज हो गया, पिज्जा हट हो गया, KFC हो गया, आपके OnePlus हो गया, ठीक है, MI हो गया, Realme हो गया। तो ये सारे जो है ये फॉरेन के ब्रांड्स हैं, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के ब्रांड हैं जो इंडिया में आके अपने आप को एस्टैब्लिश कर रहे हैं। तो ये जो एस्टैब्लिशमेंट है ये हमारा आता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ FDI। तो FDI में कोई फॉरेन कंपनी अपनी कोई कंपनी इंडिया में एस्टैब्लिश करती है और उसके थ्रू इनकम जनरेट करती है। इस इनकम से इंडिया को भी फायदा होता है। जब इंडिया को फायदा होता है, उसके एसेट्स इंक्रीज होते हैं, कैपिटल जनरेट होती है, तो वो मेरा चला जाता है कैपिटल ट्रांसफर। नेक्स्ट मेरा आता है पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट का मतलब हो गया कि जब कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इंडिया के किसी इंस्टीट्यूशन में पैसा लगाता है, जैसे अभी फेसबुक वालों ने जियो पे पैसा लगाया, ठीक है, विस्ता वालों ने जियो पे पैसा लगाया, अब आवास वालों ने जियो पे पैसा लगाया, ठीक है, बहुत सारी फॉरेन कंपनीज थी जिन्होंने जियो पे पैसा लगाया। तो जब फॉरेन कंपनीज इंडिया की किसी कंपनी में पैसा लगाती है तो वो मेरा कहलाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। यानी कि फॉरेन कंपनीज इंडिया के किसी इंस्टीट्यूशन में आके इन्वेस्ट कर रही हैं तो वो मेरा कहलाता है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर इसको पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं। तो मेरे कैपिटल एसेट्स में कौन कौन से आएंगे? प्राइवेट ट्रांजैक्शन, गवर्नमेंट ट्रांजैक्शन, FDI, FII एंड बैंकिंग कैपिटल। ये 5 चीजें आपकी आती हैं कैपिटल एसेट्स के ट्रांजैक्शंस के। आई होप इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। हमारा BOP हो गया, कंपोनेंट्स ऑफ BOP हो गए, करेंट अकाउंट हो गया, कैपिटल अकाउंट हो गया। अब मेरा आता है सिग्निफिकेंस ऑफ BOP, यानी कि जो मेरा पूरा बैलेंस ऑफ पेमेंट था जो हम लोग इतनी देर से पढ़ रहे थे, इसकी जरूरत क्या है, नीड क्या है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों पढ़े इसको यार, क्या जरूरत है पढ़ने की। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट पढ़ने की जो सबसे जरूरी चीज है वो क्या है? फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द डोमेस्टिक इकोनॉमी।
बीओपी से हमें अपनी कंट्री की फाइनेंशियल स्टेटस पता चल जाती है कि हमारे पास कंट्री में कितना पैसा अवेलेबल है, हम कितने डेवलप्ड हैं, कितने डेवलपिंग में हैं, कितने अंडर डेवलप्ड, हम कितना एक्सपोर्ट करते हैं, कितना इंपोर्ट करते हैं, क्या ट्रांजैक्शंस करते हैं, क्या नहीं करते हैं, कितना विजिबल आइटम मंगवाते हैं, कितना इनविजिबल, कितने यूनिलैटरल, कितने कैपिटल एसेट, यानी कि हमारी कंपनी, हमारी कंट्री की ओवरऑल डिटेल समरी या ओवरऑल फाइनेंशियल एसेट्स पहचान, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें बैलेंस ऑफ पेमेंट की जरूरत पड़ती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट का पहला एडवांटेज है टू आइडेंटिफाई द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ डोमेस्टिक कंट्री। दूसरा आता है एनएफआईए। एनएफआईए का मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब यहाँ पे क्या हो गया कि हमें फॉरेन से कितना पैसा आ रहा है या हम फॉरेन को कितना पैसा भेज रहे हैं, यानी कि हम इंपोर्ट कितना कर रहे हैं या हम एक्सपोर्ट कितना कर रहे हैं, यानी हम रिसिप्ट कितनी ले रहे हैं या फिर हम एक्सपेंडिचर कितना कर रहे हैं। तो रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी कि ट्रांजैक्शन टेक प्लेस बिटवीन द डोमेस्टिक कंट्री एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज नोन एज द एनएफआईए। एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग एनएफआईए को आसानी से क्लासिफाई कर लेते हैं। नेक्स्ट आता है एक्सएनएम। एक्स रिफर्स टू द एक्सपोर्ट एंड एम रिफर्स टू द इंपोर्ट। हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमें इजीली पता चल जाता है कि हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं या फिर कितना इंपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ज्यादा है या इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है या फिर इंपोर्ट कम है। नेक्स्ट, मार्केट पोटेंशियल। बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू हमें ये एनालाइज हो जाता है कि हमारी मार्केट में कितना पोटेंशियल है, हमारी मार्केट कितनी एडवांस है, कितना ज्यादा वो प्रोडक्शन कर सकती है और फॉरेन कंपनीज के साथ कम्पीट कर सकती है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट के थ्रू हमें अपनी कंट्री की डोमेस्टिक पावर पता चलती है, मार्केट पोटेंशियल पता चलता है, जिससे हम ये एनालाइज कर पाते हैं कि हमें कितने ज्यादा हम एफिशिएंट हैं और कितना ज्यादा हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। लास्ट आता है मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। इट्स नॉट फिजिकल, इट्स फिस्कल। मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मनी टर्म से रिलेटेड। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट में हम लोग जो लेन देन करते हैं, हमारे जो एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट के थ्रू लेन देन होता है या जो फॉरेन करेंसी में जो लेन देन होता है वो, एज वेल एज हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ये भी पॉलिसीज हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट में प्लान करी जाती है। क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट में हमारी जब चीजें बैलेंस होती है तो कई बार ऐसी भी सिचुएशन आती है कि कई बार डेबिट ज्यादा हो जाता है या कई बार क्रेडिट ज्यादा हो जाता है। इसकी हम लोग डिटेल एक रिव्यू जो है वो अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम ऑफ बीओपी एंड द टू एस्पेक्ट्स ऑफ बीओपी। तो आज की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा बीओपी, कंपोनेंट बीओपी, कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड सिग्निफिकेंस ऑफ बीओपी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप सबको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कोई डाउट्स, कोई सजेशन, कोई एडवाइस तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।